मन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में। सारी चीज़ें उथल-पुथल है, कुछ भी समेटा नहीं जा रहा है। फ्यूचर को लेकर के टेंशन है और पास्ट में जो कर दिया उसका गिल्ट है। लाइफ ऐसा लग रहा है स्टक हो गई है एक जगह। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपको ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना चाहिए और खुद को समझना चाहिए, खुद को समझाना चाहिए, क्या जो आप अपने साथ ही कर रहे हैं ये सही है? प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मन की हार ही हार है, मन की जीते जीत। जब तक मन दुखी रहता है, हम खुश नहीं रह पाते। जब मन खुश रहता है, तो हम खुश रह लेते हैं। लेकिन मन का कंट्रोल किसके हाथ में है? आप सबने सुना होगा कि मन बड़ा चंचल है, मन को कितना भी लगाओ लगता नहीं है। इनफैक्ट जब हम पूजा पाठ करते हैं तब भी हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इधर-उधर की जो हम सोचते हैं कि गलत है, इसको नहीं सोचना चाहिए, वो चीज़ें भी उसी समय पे आपके मन में आती हैं, उसका वो ख़्याल आपके मन में आता है उस समय पे। हमारे मन का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद बहुत लगाए रहते हैं हम, या तो खुद से भी कह लो या दूसरों से। कोई आपका बहुत क्लोज़ वन जिससे आपने एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है, बहुत उम्मीद लगाई हुई है और वो उम्मीद पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतर रहा है इंसान। मतलब जो आपने सोचा है वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं। हो सकता है सामने वाले की कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस हो, कुछ अलग परिस्थिति हो उसकी, लेकिन आपको सिर्फ़ अपना दिखाई दे रहा है कि आपने जो एक्सपेक्टेशन करा उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। रिज़ल्ट आप दुखी हो जाते हैं कि जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। क्योंकि हर बार चीज़ें आपके सोच के हिसाब से नहीं होंगी। मैनिफेस्टेशन का भी मैंने एक प्रोसेस कहा है, किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो आप वो मैसेज यूनिवर्स तक भेज देते हैं। कई बार वो फुलफिल होने में आपको इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आपसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है कि समय आपके लिए एक-एक पल बहुत भारी लगता है। क्या हमारी इच्छाएँ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमारी खुद की खुशी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी इच्छाएँ हैं कि अगर वो इच्छा फुलफिल हो जाएगी तब भी हम खुश होंगे? और आपको क्या लगता है जब वो आपकी विश फुलफिल हो जाती है तो आप खुश होते हो? सिर्फ़ 2 मिनट, 2 दिन, 4 दिन या 2 महीने या 2 साल? इसके बाद अगेन आपकी एक नई विश जागृत होती है और आप एक नई चीज़ चाहने लगते हो कि अब मुझे ये चाहिए। जब तक जो चीज़ नहीं मिली रहती ना तब तक हमें उसकी बहुत ज़्यादा आकांक्षा रहती है। लेकिन जैसे वो चीज़ मिल जाती है, हमें उसकी उतनी नीड भी नहीं रह जाती। मतलब ठीक है, वो मिल गया हमें या ओके, बट हमें अब कुछ और चाहिए होता है। आपका मन बहुत परेशान है, हमेशा इन चीज़ों को लेके दुखी रहते हो। तो सबसे पहला काम करना है आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद से प्यार करना है। आपको ना दूसरों के अंदर दिया नहीं जलाना है या फिर अपनी अंधकार को दूर करने के लिए अपने घर में रोशनी नहीं करनी है, अपने अंदर दिया जलाना है सबसे पहले। अपने इनर वर्ल्ड में दिया जलाना है, अपने मन को प्रकाशित करना है, अपने मन को प्रसन्न करना है। जब आपका मन खुश रहेगा तो आपके आस-पास का चारों चारों तरफ का वातावरण अपने आप खुशनुमा हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको करना है अपने आप पर काम। कैसे? खुद को सेल्फ लव करना है, खुद को रियलाइज़ कराना है। क्या आप चाहते हो आप इसी नेगेटिव सिचुएशन में इसी तरह की नेगेटिविटी से बैठे रहो? क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हो या आपका मन दुखी है, आप परेशान हो, तब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। जैसे कि मैं कहूँ, ना तो तैयार होने का मन करता है, ना कहीं बाहर जाने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है। और आप अकेले बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। और इस तरीके से कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस फ़ील होती है और बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और बहुतों को एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ डिस्कस करा हुआ है कि किसी चीज़ को लेके इतना डरो मत। हम डरते हैं अपने फ्यूचर को लेके, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे? मेरा क्या होगा? और दूसरी चीज़, हम अपने में जो गलतियाँ करी हुई हैं, काश मैंने ना किया होता, काश मैंने ना किया होता, ये सोच कर के हम रिग्रेट करते रहते हैं। जबकि जो आपने कर दिया है, उससे आपको एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए, आपको एक लेसन लेना चाहिए कि हाँ, ये गलती करने पे इस तरीके का रिज़ल्ट बनता है। ये आपने एक एक्सपीरियंस ले लिया, बिकॉज़ लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट एन एक्सपीरियंस। आपको लाइफ़ के हर मोड़ पे, हर कदम पे कुछ न कुछ चीज़ें आपके साथ घटनाएँ होती हैं और आपको उससे लेसन लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, चाहे वो अच्छा लेसन हो, चाहे वो बुरा लेसन हो। दोनों ही परिस्थितियों में आपको वहाँ से लेसन लेना है और लाइफ़ में मूव ऑन करना है। किसी एक चीज़ को पकड़ के कभी भी नहीं बैठना है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ़ स्टक हो जाएगी। हम कई बार कहते हैं हमारी लाइफ़ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। कैसे होगा? आपने अपनी वाइब्रेशन लो करके रखी हुई है और दुखी होकर के बैठे हुए हैं कि आपने जो सोचा था वैसे तो कुछ हो नहीं रहा है।
शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है, शायद मैंने पास्ट में ऐसा किया था इसलिए मुझे ऐसा मिल रहा है। बस ये सोच के आप रिग्रेट करते रहते हो और उसी चीज में स्टक हो जाते हो। तो इसके लिए आपको खुद पर काम करना है, सेल्फ लव करना है और ठीक है, जो हो गया सो हो गया। प्रेजेंट पे फोकस करना है, हमेशा प्रेजेंट पे फोकस करना है। पता है, जब आप पॉजिटिव रहते हो, खुश रहते हो, तो आपको बहुत सारे आइडियाज भी आते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, आपका फोकस क्लियर होता है। लेकिन वहीं जब आप दुखी होते हो, सैड होते हो, तो वही चीजें जब आप देखते हो तो आपको धुंधली दिखाई देती है और दूसरी चीज क्लैरिटी नहीं आती है, आप कंफ्यूजन में रहते हो। और जब आप खुश रहते हो तो वही चीजें क्लियर समझ में आती है आपको। तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो देखो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होता ही है, ऐसा नहीं है किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है, तो हमें सोल्यूशन पर फोकस करना है। तो वो सोल्यूशन पर फोकस करने के लिए हमको काम और खुश रहना होगा। जब हम खुश रहेंगे, काम रहेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे और जब फोकस करेंगे चीजों पे, तो हमको क्लैरिटी भी मिलेगी, बहुत सारे जो हमारी समस्या है उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन जब हम नेगेटिव माइंडसेट के साथ बैठे हैं और उसी चीज को बार बार रिपीटेडली सोचे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो हमको जो सोल्यूशन दिख रहा होगा ना, वो भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हमको लग रहा होगा नहीं नहीं, ऐसा करेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा और कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके के माइंडसेट हम मतलब थॉट्स आएंगे हमारे माइंड में और हमको सारी चीजें बहुत ना धुंधली दिखेगी, क्लैरिटी नहीं दिखेगी, हमको और कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। फिर क्या होता है? फिर आप और दुखी हो जाते हो, बिकॉज आपको कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है, ना कुछ सोल्यूशन दिख रहा है। मेरी लाइफ तो अब ऐसी कटेगी, मेरी लाइफ तो बेकार है। आप निगेटिव वाइब्रेशंस में चले जाते हो और निगेटिव अफर्मेशंस बोलने लगते हो। तो फिर कहाँ से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी? हमेशा ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने भी किया है, पास्ट में कई गलतियां करी हैं और मैंने निगेटिव अफर्मेशंस दिए हैं जिसका रिजल्ट मुझे मिला है लाइफ में, जो मैं आगे कभी आप सबके साथ शेयर करूंगी। कि जब भी आप कोई अफर्मेशन बोलते हो, इसीलिए यू नो आप बहुत ब्लेस्ड हो अगर आपके पास ये वीडियो जा रही है, क्योंकि मेरे टाइम में मुझे ये किसी ने नहीं समझाया था। शायद सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था उस टाइम पे, नहीं तो मुझे भी शायद कहीं ना कहीं से ये जानकारी मिली होती। वैसे तो जब यूनिवर्स चाहेगा तभी आपके पास ये जानकारी आएगी, लेकिन आप ब्लेस्ड हो अगर आपके पास ये जानकारी जा रही है और आप अपने बच्चों को ये सीख दे सकते हो। क्योंकि बचपन से ही अगर आप उनको ये सीख दोगे ना कि निगेटिव मत सोचो, निगेटिव मत बोलो, तो वो ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो उनकी लाइफ में इस तरीके की नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी नहीं। क्योंकि कई बार हम अनजाने में ही से ही कुछ ऐसा फॉर्मेशन बोल देते हैं ना जिसका रिजल्ट हमें मिलता है निगेटिविटी में, डिलेड। मैं एक एग्जांपल दूं तो कई बार यंग एज में ही लोग कहते हैं कि अरे मुझे तो शादी नहीं करनी है, मेरे को शादी नहीं करनी है, शादी यदि बेकार होती है, मेरे को शादी नहीं करनी है। ये रिजल्ट क्या होता है? उनकी शादी में इतना डिले हो जाता है, इतना डिले हो जाता है, मतलब पता शादी होगी कि नहीं, ये वाली नौबत आ जाती है कि पता नहीं होगी भी शादी या नहीं। और फिर उस टाइम पे उस इंसान ने उस समय पे तो बोला था जो भी सोच के बोला हो, लेकिन अगेन अब उसका मन है कि भाई सारे दोस्त सेटल हो गए, सब कुछ सेटल हो गया है, तो मुझे भी कर लेना चाहिए। मेरी भी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आना चाहिए जिसके साथ मैं लाइफ स्पेंड कर सकूं। जब तक आप शादी का लड्डू नहीं खाते हो तब तक आपको नहीं पता रहता कि क्या है। तब तक आप भले आप सिंगल हो, खुश हो, लेकिन एक टाइम के बाद आपको फील होगा नहीं, मेरे को भी चाहिए अब, मतलब एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरा भी सुख दुख पूछे, मेरा भी हाल चाल ले, मेरा भी ख्याल रखे। लेकिन आपने तो बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजी थी, शादी के बारे में इतना नेगेटिव बोला था, चीजें बोली थी, और अभी भी जब आपके साथ चीजें सच में हो रही है तो आप सोच रहे हो कि फिर कहीं ना कहीं आपको ध्यान आएगा कि आपने बोला था ऐसा। फिर आप सोचोगे काश मैंने ऐसा ना बोला होता, क्यों ही बोला था, रिग्रेट करोगे। तो रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस सिचुएशन पे हमने बोला था, वो जो भी सिचुएशंस थी, बट अभी मेरी ये मैनिफेस्टेशन है, मैं ये चाहता हूँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना शुरू करो तो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। जो आपने निगेटिव अफर्मेशंस दे करके मैनिफेस्ट करा हुआ है उसको पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है, बट आपको फोकस रहना होगा और अपने ऊपर काम करना होगा, अपने आप को काम डाउन रखना होगा, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना होगा और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस भेजते हो यूनिवर्स के पास, तो वो कहीं ना कहीं जरूर फुलफिल होती है, यूनिवर्स के पास जाती है। और जैसे ही टाइम का एक संजोग बनता है ना, वो आपकी विश डेफिनेटली फुलफिल होती है। तो कभी भी नेगेटिव सिचुएशन में स्टक होकर के मत बैठिए, बिकॉज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप उसमें बैठे रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आपके पास आएगी, आपकी कोई विश फुलफिल नहीं होगी, उल्टा आप और ज्यादा डिप्रेस्ड होते जाएंगे, आपके फ्रेंड सर्कल आपसे पीछे छूट जाएगा, अपनी लाइफ में बहुत निराश हो जाओगे। तो प्लीज मत करो ऐसा।
मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो अपने मन को जागृत करो, इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे मैंने बहुत कुछ बताया आपको। जो भी आपकी पर्सनल फेवरेट चीज़ें हैं, बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, डांसिंग करना पसंद है आप डांस करना स्टार्ट करो, सिंगिंग करना पसंद है आप सिंगिंग करना स्टार्ट करो। आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन से सब कुछ पॉसिबल है और तभी आप ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज़ आपको ट्रस्ट है। अभी मैं एक डांसर की बात करूँ, सुधा चंद्रन, जिनके पिताजी ने बचपन में ही सपना देखा था कि मेरी बेटी एक डांसर बनेगी और उनका हो जाता है एक्सीडेंट 3 साल की उम्र में। नकली पैर उनके लगाए गए। कैन यू इमेजिन कि नकली पैर पे कोई कैसे डांस कर सकता है? बट एग्जाम्पल आज हम सबके सामने है और ये सब लोग जानते हैं इनकी स्टोरी, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है, लेकिन बिलीव नहीं करते खुद पे। क्या उन्होंने सोचा था कि अब मैं कभी डांस कर पाऊंगी? अब मेरे जो है नकली पैर लग गए हैं, क्या मतलब मैंने कुछ ज्यादा मूवमेंट करी, ऐसा कुछ किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पैर ही काट के निकालने पड़ जाएंगे? सोचा उन्होंने भी बहुत होगा उस टाइम पे, बट क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने अपने कर्म पर फोकस किया और आज वो एक बहुत बड़ी डांसर है। तो ठीक उसी तरीके से हमको अपने कर्म पर फोकस करना है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस अपने मन को कंट्रोल में रखना है और खुश रखना है, मन को खुश रखना है। जब तक आपका मन खुश नहीं रहेगा ना, आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तो मन को खुश रखना आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। आपके मन का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप बहुत सारे इस तरीके के स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। आप मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में इंस्टेंट मोटिवेशन लेकर के आएगी, एंड देन फिर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए, यू नो, किसी खुले मैदान में वॉक करने चले जाइए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करिए, आप राइटिंग करिए, लिख लीजिए जो भी आपके मन में चल रहा है, वो सारी चीजें आप लिख लीजिए एक पेपर कागज पे, और अगर आपको डर है कोई पढ़ लेगा तो आप उसको जला करके यूनिवर्स के पास वापस वो भेज दीजिए मैसेज, आपका मन हल्का हो जाएगा। और कई बार हम होता है कि हम अपने दोस्तों से भी शेयर कर लेते हैं, जो बहुत आपके क्लोज वन है, जो आपको लगता है आपको जज नहीं करेगा, तो आप उससे डेफिनेटली अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो तो वो आपको एक पॉजिटिव आइडिया या एक सही इंफॉर्मेशन आपको दे दे जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर ले। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस, आप योगा करिए। योगा करने से मैंने आपको हमेशा बताया कि मेंटल पीस के लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिजिकल स्टेमिना के लिए या फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम बहुत सारे जिम ज्वाइन कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, बट आपको जो मेंटल पीस चाहिए, जो आपके उथल पुथल मन में चल रही इतनी सारी चीजें ना, उसको बैलेंस करने के लिए आपको योगा करना पड़ता है। योगा में आप प्राणायाम और सूर्य नमस्कार, ये दोनों चीजें करना स्टार्ट करिए। एक ऑक्सीटोसिन नाम का ना हार्मोन रिलीज होता है जो आपके माइंड को मतलब जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, साथ ही साथ एक हैप्पी हार्मोन इंक्रीज होता है। तो आपका माइंड जो है, जो दुनिया भर की इधर उधर की बातें चल रही है, थोड़ा पता चल रहा है, वो बैलेंस होता है। इसके अलावा जो आपकी फेवरेट एक्टिविटीज है वो आप करते हो तो भी कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और वो आपके कहीं ना कहीं नसों में जाता है। तो उससे भी जो है ना वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है और वो भी आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको करने पर आप अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हैं और मन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी, जब माइंड को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका माइंड बैलेंस होगा तो डेफिनेटली आप अपने मन को भी अपने कंट्रोल में रख पाएंगे और आपका मन आपके हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको वो चीज नहीं मिली, ऐसा छोटे बच्चे करते हैं ना कि वो चीज नहीं मिली तो दुखी होकर के बैठ गया, लेकिन 5 मिनट बाद ही आप देखना बच्चा तुरंत खेलने लग जाता है, भूल जाता है वो चीजें। हाँ, जब तक वो तो उसको दोबारा दिखाई ना दे, और कई बार तो क्या होता है दोबारा दिखती भी तो वो भूल जाता है। तो हम सबको भी अपने आप को ना बच्चे की तरह बनाना पड़ेगा, बिकॉज हम किसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, हमको चाहिए तो चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं मिलता है, रोते रहते हैं, देखते रहते हैं, बट भूल नहीं पाते उसको, जबकि भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वीडियो, एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो आप अपने जो भी क्लोज वन है, जिनको लगता है कि सच में जरूरत है, जिनका मन बहुत परेशान है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। आप सब अपनी लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी नोट के साथ आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।